छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव की चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से वापस रायपुर आ गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। इसके बाद फिर से कयासों के बाजार गर्म हो गए। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत के बाद सिंहदेव को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। रायपुर लौटते ही उन्होंने प्रदेश में परिवर्तन और राज्यसभा के चुनाव के साथ साथ अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा गर्म हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा भेजे जाने की अटकलों पर कहा कि मैं छत्तीसगढ़ में काम करूंगा, नहीं तो घर बैठूंगा। वहीं छत्तीसगढ़ में बदलाव के संकेतों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं तो 50 साल से खेल रहा हूं, इतने में तो रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हाथ पांव में लगता है अभी ताकत है। जब तक जैसे जिम्मेदारी मिलती रहेगी खेलता रहूंगा। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत के बाद सिंहदेव को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत का पारा फिर से चढ़ने वाला है। दरअसल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। टीएस सिंहदेव के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम के फार्मूले का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है और मार्च में इस पर कोई फैसला हो सकता है। बता दें कि साल 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के लिए भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव सबसे तगड़े दावेदार थे। टीएस सिंहदेव को अधिकांश विधायकों का समर्थन प्राप्त था। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने भूपेश बघेल पर भरोसा जताया। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी चर्चाएं थी कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल के फार्मूले पर सहमति बनी है, जिसमें 2.5 साल सीएम बघेल रहेंगी और बाकी के 2.5 साल टीएस सिंहदेव इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों के लिए जून में चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पहले ही राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है, जिसके बाद बाकी के स्थानीय नेताओं की नज़र दूसरी सीट पर थी। लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि एक सीट पर स्थानीय नेता और दूसरी सीट से किसी राष्ट्रीय नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के खुज्जी से विधायक छन्नी साहू 6 मार्च को विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए राजधानी रायपुर रवाना हुई। खास बात यह रही कि महिला विधायक स्कूटी पर सवार होकर निकली। इस दौरान उनके साथ कुछ समर्थक भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि फरवरी में एट्रोसिटी एक्ट में पति की गिरफ्तारी के बाद महिला विधायक ने अपनी सुरक्षा और सरकारी वाहन दोनों छोड़ दिए थे। इस दौरान विधायक छन्नी साहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह कल से शुरू हो रहे विधानसभा क्षेत्र में हिस्सा लेने राजधानी जा रही हैं। विधायक ने कहा कि सत्र के दौरान वह विधानसभा क्षेत्र में विकास की मांग रखेंगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपने पति की गिरफ्तारी के विरोध में सुरक्षा और सरकारी वाहन नहीं ले रही हैं, इस पर विधायक ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जनता इसके पीछे की वजह को अच्छे से जानती है। बता दें कि विधायक पति पर दिसंबर 2021 में रेत उत्खनन को लेकर जातिगत गाली गलौज करने की शिकायत पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आदिवासी समाज लगातार विधायक पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव बना रहा था। आदिवासी समाज ने सोमवार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने विधायक से इस मामले में सहयोग करने की अपील की थी। इसके बाद विधायक छन्नी साहू अपने पति को लेकर एसपी ऑफिस पहुंची थी। विधायक ने एसपी को रेत माफिया से खुद और परिवार को खतरा बताया था। जब वह एसपी ऑफिस से बाहर निकली तो उन्होंने सुरक्षा और सरकारी वाहन वहीं छोड़ दिया और स्कूटी से अपने घर गई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा। राज्य सरकार वर्ष 2022-23 का बजट सत्र
9 मार्च को पेश करेगी। विपक्षी दल भाजपा ने बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने का फैसला किया है। विधानसभा के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से होगी। इसके बाद उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर 8 मार्च को चर्चा का प्रस्ताव है। राज्य के वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य सरकार का बजट 9 मार्च को पेश करेंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों, खासकर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है। सीमित बजट सत्र पर नाखुशी जताते हुए कौशिक ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इतना छोटा बजट सत्र आयोजित किया जा रहा है, जो संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। कौशिक ने कहा कि सत्र का आयोजन केवल 13 दिन के लिए किया गया है। इसकी अवधि और लंबी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें सदन में उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत एक अलग ही विवाद से शुरू हुई। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से पहले ही उसके बहिष्कार की घोषणा कर दी। इस पे सवाल उठ रहे हैं कि अभिभाषण पेश होने से पहले उसका विरोध कैसे हो सकता है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पटवारी के ट्वीट पर सवाल उठाए तो प्रतिपक्ष के नेता कमलनाथ ने पटवारी के बहिष्कार से दूरी बना ली। उन्होंने जीतू की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार की निंदा की। कमलनाथ ने कहा कि यह पार्टी का फैसला नहीं था। इससे पटवारी इस मुद्दे पे अलग थलग पड़ गए। पटवारी ने सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कैसे सुना जा सकता है ऐसी सरकार का अभिभाषण, जिसने प्रदेश के देश में बेरोजगारी, कुपोषण, रेप, भ्रष्टाचार जैसे मामले में नंबर 1 बना दिया है। राज्य की कथित समस्याओं का जिक्र करते हुए जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया में लिखा, बेलगाम नौकरशाही, किसान भी हुआ शोषित, घर घर पहुंची सस्ती शराब, सबसे ज्यादा गौ हत्याएं मध्य प्रदेश में, जन जन को बना दिया कर्जदार शिवराज सिंह चौहान जी। जन प्रदेश हित में मैं राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहा हूं, क्योंकि चिर निंद्रा में सोई भाजपा सरकार को जगाना जरूरी है। जीतू पटवारी ने वीडियो में कहा कि मैं राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूं, इसके बहिष्कार की घोषणा करता हूं। कैसे सुना जा सकता है ऐसा अभिभाषण, जब गायों की हत्या में मध्य प्रदेश ने अपना नाम कर दिया है। मेरी सरकार ने 1 रुपये 60 पैसा गायों के रखरखाव के लिए रखा है। यह अपने आप में बताता है कि गायों की हत्यारी सरकार है। कैसे सुना जा सकता है इस अभिभाषण को, जिसमें लोकतंत्र की हत्या की गई। पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव इस सरकार ने नहीं कराए। कैसे सुना जा सकता है इस अभिभाषण को, जिसमें 3 लाख करोड़ के कर्जे में मेरे प्रदेश को ला दिया। हर परिवार के एक सदस्य पे 50,000 के आसपास का कर्जा हो गया। कैसा आर्थिक भविष्य बनेगा मेरे प्रदेश का, जिसमें किसानों का कर्जा खा गए। किसानों की बीमा राशि में अनियमितता हो गई। प्रदेश में 3500 नई शराब की दुकानें डाल दी। सवाल मत पूछो, रोजगार की बात मत करो और शराबी बनो, मस्त रहो। सस्ती कर दी शराब, हर घर में रखो शराब। परिवहन सरल कर दिया। ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री मैंने दूसरा नहीं देखा। कैसे ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार का अभिभाषण सुना जा सकता है। हमारे पीएम ने कहा कि आपने प्रदेश को नंबर 1 कर दिया है। प्रदेश को रेप में, बेरोजगारी में, कुपोषण में, मातृ मृत्यु दर में, भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया है। बिजली के बिलों से परिवार के लोग हाहाकार मचा रहे हैं। मैं अभिभाषण का बहिष्कार करता हूं और माफी मांगते हुए ऐसी लूट की सरकार की अराजकता का विरोध करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।